हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों की, जो कि है मेरे ऑफलाइन ट्रोलर। क्योंकि सारे YouTube फैमिली के मेंबर्स और इंस्टाग्रामर्स हमेशा शिकार रहते हैं ऑनलाइन ट्रोलर्स के, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और अजीब अजीब कमेंट करते रहते हैं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती यह है कि मुझे ऑफलाइन ट्रोलर बहुत मिले हुए हैं। अब कैसे होते हैं ऑफलाइन ट्रोलर? वही जो आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं, उनमें महिलाएं भी और पुरुष भी, जिनको कि दूसरे का काम बहुत आसान लगता है। जो भी दूसरा करता है वो बहुत आसान। यानी जैसे मैं कविताएं लिखती हूँ तो मेरे बारे में ये कहा जाता है, क्या है कविताएं लिखना तो बहुत आसान बात है, ठीक है। अरे कविताएं लिखती हो, कहानियां लिखती हो, अच्छा है कहानियां लिख लिया करो। यानी कि बहुत ही लो लेवल का वर्क है जो मैं करती हूँ। मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो मुझे ऐसे कमेंट मिलता है कि कितना अच्छा है सुबह सुबह साड़ी पहन के चले जाना। यानी चले जाना यानी कि वहाँ कोई रिजॉर्ट में जा रही हूँ, वहाँ आराम करना। और जब मैं शाम को थकी हारी वापस आ रही होती हूँ, तो जब भी कोई रास्ते में वो मिल जाते हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ, और मैं डर जाती हूँ कि ये पता नहीं अब क्या कहेंगे, तो वो मिलते हैं, कहते हैं चलो कितना अच्छा है तुम आ गई, ठीक है, कितना अच्छा लगता होगा ना सुबह जाना शाम को घर आना, पूरे दिन घर में ना रहना, पूरे दिन घर में ना रहना कितना बड़ा मेरे लिए वरदान है, वो मुझे पता है। कॉर्पोरेट सेक्टर को लगता है टीचिंग जॉब बहुत इजी है, तो वो टीचिंग जॉब पे कमेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि टीचर्स का जॉब भी बहुत इजी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि एक कपल मिलके अपने एक बच्चे या दो बच्चों को नहीं संभाल पाता, और वहाँ टीचर्स 40-40 बच्चों को संभालती हैं। और अब तो बच्चों को छोड़ो, उनके माता पिता को भी संभालना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी माता पिता आके कहते हैं आपकी बात बहुत मानता है, प्लीज इसे मोबाइल के लिए मना करिए। अब बताइए, आप अपने एक बच्चे को मोबाइल के लिए रोक नहीं पा रहे और आप टीचर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हर किसी को जो है मोबाइल के लिए रोक पाए, और वो भी तब जब उसके लिए इतने स्ट्रिक्ट कानून भी बन गए कि आप कुछ नहीं कह सकते, आप ये शब्द नहीं यूज करोगे, आप ये शब्द यूज नहीं करोगे। तो मुझे लगता है कि जैसे पूरे संसार ट्रोलर से भरा हुआ है, ऑफलाइन ट्रोलर्स एंड ऑनलाइन ट्रोलर्स, ठीक है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप घमंडी हैं, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आप दिखावा कर रहे हैं, यू आर शोइंग ऑफ। यानी आप जियो कैसे, समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप साधारण कपड़े पहने हैं तो कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। अगर आपने अच्छे कपड़े पहन लिए तो आप अपनी अमीरी दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप कितना पैसा कमाते हो। कभी कभी ये लोग ये भी कहते हैं कि हमारी तो इतनी रेस्पेक्ट नहीं है। अरे भाई, रेस्पेक्ट करने के लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा। बैठे ठाले अगर आप 2 घंटे फोन पे चुगलियां कर रहे हो या आमने सामने किसी की बुराई कर रहे हो, और आप रेस्पेक्ट भी सोच लोगे कि मुझे रेस्पेक्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं मोदी जी से और भारतीय सरकार से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई ट्रोलिंग का भी आप जो है पद्मश्री बना दीजिए, पद्मश्री देना शुरू कर दीजिए। बेस्ट ट्रोलर, जैसे बेस्ट क्रिएटर्स को मिलता है, ऐसे बेस्ट ट्रोलर को भी शुरू कर दीजिए, ताकि इनको भी कुछ सम्मान मिले, क्योंकि ये भी तो बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि भाई खूब मुझे ट्रोल करिए, मुझे खूब क्रिटिसाइज करिए, क्योंकि मुझे भी कंटेंट मिल जाता है। जैसे आज मुझे मिल गया कंटेंट, किसी ने मुझे कहा कुछ और मुझे बुरा लगा और मुझे तुरंत कंटेंट मिल गया, तो अच्छी बात है ना, दिस इज वेरी गुड। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आप जिंदगी में अच्छा काम कर रहे हैं तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि तैरने वाले को हमेशा जो है धाराएं विपरीत ही मिलती है, और सच्चा तैरने वाला वो होता है जो विपरीत धाराओं में भी तैर कर किनारे तक पहुंच जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।